नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन देसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप ई बुक कैसे रीड कर पाएंगे आपका मोबाइल से। हाँ दोस्तों, आपका एंड्रॉयड फ़ोन से। कोई आपको गैजेट परचेस नहीं करने होगा। मैं इस वीडियो में कोई भी किंडल ऐप या फिर कोई परचेस गैजेट के बारे में नहीं बताऊंगा। आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें आप ई बुक रीड कर पाएंगे। ठीक है, वो हो सकता है कि आपका ऑडियो बुक, हो सकता है आपका ई बुक डाउनलोड करके आप इस ऐप के द्वारा रीड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐप को आप कैसे डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद इसका कुछ स्पेशल फीचर्स है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं पर्सनली ये ऐप यूज़ करता हूँ, तो चलिए इसके बारे में आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले जाने होगा गूगल प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको इधर लिखने होगा गूगल, एक गूगल की तरफ से गूगल प्ले बुक्स। गूगल प्ले बुक्स जब भी आप लिखेंगे, ये लोगो आप देख लीजिए, सबसे ऊपर आपका जो ब्लू कलर का लोगो है, यही है आपका गूगल प्ले बुक्स। गूगल LLC का तरफ से आता है। इसी को आपको इंस्टॉल करना है। ये ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है। चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जब भी इस ऐप को आप ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका सामने आएगा। इसमें जितना सारा आपका बुक्स है वो आपको दिखाई मिलेगा, जो बुक्स आपने डाउनलोड किए हैं। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई मिल रहा होगा। इसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई मिल रहा होगा। एक है आपका ई बुक और एक है आपका ऑडियो बुक। ठीक है, अगर आप ई बुक में क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी ई बुक्स है वो आपको दिखाई मिलेगा। अगर आप ऑडियो बुक्स में क्लिक करते हैं तो आपका जितना भी ऑडियो बुक्स है वो आपको दिखाई मिलेगा। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ ऑडियो बुक में। ठीक है, ये आपको सब सारा परचेज दिखा रहा। जो आपने डाउनलोड किया है वो देखने के लिए आपको क्लिक करना होगा लाइब्रेरी ऑप्शन पे। देख पा रहे हैं आप एकदम नीचे में आपका जो होम सेक्शन है, होम सेक्शन के नीचे आपको ये बुक दिखाई मिल रहा होगा, जो लाइब्रेरी सेक्शन दिखाई मिल रहा है। इसी सेक्शन में आपको क्लिक करना है। तो चलिए लाइब्रेरी सेक्शन में क्लिक करते हैं। लाइब्रेरी सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपका इधर आ जाता है दो ऑप्शन। एक ऑप्शन आता है आपका ई बुक का और एक ऑप्शन आता है आपका ऑडियो बुक का। वेरी सिंपल है। आप अगर ई बुक्स में क्लिक करते हैं तो आपका जितना भी आप ई बुक्स डाउनलोड किए हैं या फिर परचेस किए हैं वो सारे आपको ई बुक्स दिखाई मिलेगा। अगर आप ऑडियो बुक्स में क्लिक करते हैं, जितना भी ऑडियो बुक्स आप डाउनलोड किए हैं या फिर परचेस किए हैं वो सारे आपको इस सेक्शन में दिखाई मिलेगा। ठीक है, तो मैं चलिए आपको एक जो मैं वीडियो के शुरुआत में बताया था, कुछ स्पेशल फीचर्स इस ऐप में, वो स्पेशल फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं ई बुक्स में क्लिक करता हूँ। ई बुक्स में क्लिक करने के बाद मैं ये वाला ऑप्शन द सीक्रेट सेक्स डायरी ऑफ इंडियन गर्ल, ये वाला बुक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, करने के बाद इसमें एक फीचर्स है, आप इसको थोड़ा ब्राइटनेस में बढ़ा लेता हूँ। तो मैं नाइट मोड ऑन करके रखा हूँ, इसी की वजह से इसका ब्राइटनेस कम है। चलिए मैं इसका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो चलिए मैं नाइट मोड तो ऑफ कर दिया हूँ। चलिए इसका जो स्पेशल फीचर्स के बारे में बता रहा था, ये आपके बारे में बता देता हूँ। देखिए, पहले तो ये आप जो देख पा रहे हैं आप मोबाइल के स्क्रीन पे, उसको आप छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं, मतलब जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जूम इन आप जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों फिंगर लेके आप ड्रैग इन ड्रैग आउट करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। हो गया, ये आपका पहला फीचर्स। इसको अगर छोटा आप जूम इन कर ले, करने के बाद राइट हैंड साइड में देखिए आपको दिखाई मिल जाएगा कितना पेजेस है। टोटल 47 पेजेस है ये वाला बुक में, उसमें मैं 25 पेज में अभी हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको जो इस तरफ एक ऑप्शन दिखाई मिल रहा है, इसी में आपको क्लिक करना है। जब इसमें आप क्लिक करेंगे, करने के बाद
देखिए इसमें आपका 2 ऑप्शन आता है, एक टेक्स्ट, एक आता है टोन, ठीक है। तो अगर आप नाइट लाइट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ये नाइट मोड ऑप्शन ऑन हो जाएगा। देखिए ये नाइट मोड ऑप्शन आपका ऑन हो गया, ठीक है। अगर चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ से कोई भी एक कलर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ब्लैक चूज़ किया हूँ। अगर चाहते हैं कि आप दूसरा कलर चूज़ करने के लिए वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। टेक्स्ट सेक्शन में आ जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारा आपका टेक्स्ट का फॉन्ट है। जो भी आप टेक्स्ट का चाहते हैं वो टेक्स्ट का फॉन्ट आपका जो बैकग्राउंड में दिखाई मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है वो आपका चेंज हो जाएगा। सपोज़ मैं ये वाला लेता हूँ। देखिए आपका जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड में फॉन्ट है वो आपका स्टाइल चेंज हो गया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो आप देख पा रहे हैं कि 100% नीचे में 100% है, तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। जो सेक्शन आपको दिखाई मिल रहा, ठीक है, इसका लेफ्ट साइड में आपका है डिक्रीज सेक्शन और राइट साइड में है आपका इंक्रीज सेक्शन। आप अगर इसमें क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो आपका घटेगा। अगर इसमें क्लिक करते हैं तो इसका टेक्स्ट का साइज़ बढ़ेगा। अगर इसमें क्लिक करते हैं आपका लाइन का स्पेस जो है, अर्थात आपका जो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी है वो आपका डिक्रीज होता रहेगा। अगर इसमें क्लिक करते हैं तो इसका आपका दूरी बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं थोड़ा टेक्स्ट साइज़ को बढ़ाता हूँ। इसके लिए मैं राइट हैंड साइड में क्लिक करता हूँ। देखिए ये बैकग्राउंड में टेक्स्ट का जो साइज़ है ये बढ़ता जा रहा और स्क्रीन में भी आपको देख पा रहे हैं कि 125% दिखा रहा है, ठीक है। अगर नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका जो है लाइन स्पेस जो देख पा रहे हैं आप बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप 100% रहने दीजिए तो आपको ये दिखने में बहुत ही सुविधा होगा, ठीक है। चलिए और कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ। इसमें एक फीचर्स है जहाँ पर आप इसको टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। कोई भी एक टेक्स्ट को आप होल्ड करके रखिए। होल्ड करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें कोई भी एक कलर सेलेक्ट कीजिए। देखिए ये आपका टेक्स्ट जो है हाईलाइट हो गया। बाहर में क्लिक कीजिएगा और जो आपका विंडो खुला था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज़ आपका कुछ मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, सपोज़ ये वाला आपका जो पीपल का मीनिंग आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप इसमें होल्ड क्लिक करके रखेंगे तो नीचे में देखिए इसका मीनिंग जो आपको दिखाई मिल रहा है, ठीक है। देखिए ये जो विंडो खुला है ये आपका मीनिंग दिखाई मिल रहा है। अगर चाहते हैं कि आप पर्टिकुलरली कुछ लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि मीनिंग को देखने के लिए, तो आप ऊपर में एक ये वाला साइन जो है इसमें क्लिक करने होगा आपको, ठीक है। तो इसमें अगर क्लिक करते हैं तो देखिए जो भी लैंग्वेज है, जैसे कि मैं इंग्लिश टू बंगाली करके रखा हूँ। आप कोई भी लैंग्वेज अगर चाहते हैं कि सिलेक्ट करने के लिए वो आप पहले से सिलेक्ट करके रख दें, तो आपका जब भी सिलेक्ट करेंगे वो उसका आपका मीनिंग नीचे में आ जाएगा। मगर इसके लिए एक आपको कंडीशन है, आपका नेट ऑन होना चाहिए। अगर मीनिंग देखने के लिए एक ही कंडीशन है, सिर्फ मीनिंग जब देखेंगे आप तब आपको नेट ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपका फीचर्स के बारे में बताता हूँ। सपोज़ आप कुछ नोट आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। सपोज़ कुछ नोट, सपोज़ मैं एक शॉर्ट के कुछ नोट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्लस साइन है इसमें अगर क्लिक करते हैं आप तो इसमें आप नोट लिख सकते हैं। तो प्लस में क्लिक करेंगे, अगर लिखते हैं आप XYZ कोई भी नोट XYZ, उसके बाद अगर सेव कर देते हैं तो ये देखिए नोट आपका आ गया है। देखिए इसमें आपका हाईलाइट हो रहा है, ये वाला सेक्शन इसमें आपका नोट हाईलाइट हो रहा है। आप जो भी लिखे हैं इसमें आपको दिखाई मिलेगा। चलिए इसमें मैं क्लिक करता हूँ। देखिए मैं XYZ जो लिखा हूँ ये आपका शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं डिलीट करने के लिए तो डिलीट में अगर क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ऐप है बहुत ही शानदार ऐप है। अगर आप चाहते हैं इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए तो ये इंस्टॉल ज़रूर करिए आप। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल छोटा है, सपोर्ट का ज़रूरत है। अगर इसी तरह का वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसमें क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।